आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मानिए। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां 2 परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं। जीएसटी की बात करो, ये बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं, लेकिन वो सांसद ये बताना भूल गए जब ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए। अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए, कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। 2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी, लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी। ये सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सदन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी, देती रहेगी, और आपने हमसे 9 स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने इनकार किया। हम वहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं। वो दुश्मन देश के नागरिक है क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला मान्यवर, तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया। ना आप एमएसपी देना चाहते हो,
ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो। असीमित भंडारण की छूट देकर आपने पूंजीपति मित्रों को ये सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे और जब बाजार में फल सब्जियों की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में जनता को बेचेंगे। यानी आपने महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है। उसका रास्ता आपने खोला है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे।